हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम गौतम बुद्ध के विचार जानेंगे मन के ऊपर, यानी कि माइंड के ऊपर। बुद्ध कहते हैं मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यहाँ बुद्ध कह रहे हैं जो हम काम करते हैं या किसी तरह की भाषा यूज करते हैं, जो उसका अल्टीमेट सोर्स है, जो उसका कोज है, वो हमारे मन। और मन क्यों है? क्योंकि मन के अंदर आते हैं विचार। और बुद्ध ने ही ये कहा है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। जेम्स एलन ने भी अपनी किताब एज मैन थिंक इट में कहा है कि इंसान जो सुख और दुख भोगता है अपने विचारों की वजह से ही भोगता है। और एमरसन भी यही कहते थे कि इंसान पूरे दिन में जिस तरह के विचार अपने अंदर लाता है वो उसी तरह का इंसान बनता है। आगे बुद्ध कहते हैं यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि अगर हम गलत विचार रखेंगे, दूसरे की हिंसा करने की को विचार रखेंगे, दूसरे को दुख देने के विचार रखेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के विचार रखेंगे या दूसरे की हत्या करने के विचार रखेंगे, तो हमारी जो वाणी होगी वो भी दूषित होगी। मतलब कि हम गलत शब्द ही बोलेंगे, हम गलत भाषा का यूज़ करेंगे, गाली गलौज वाली भाषा का यूज़ करेंगे। और जब हम गलत भाषा का यूज़ करते हैं तो आम तौर पे हम काम भी गलत ही करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हिटलर है, हिटलर के मन में सबसे पहले जूइश के लिए यानी कि यहूदियों के लिए गलत विचार आया। फिर उन्होंने उसके खिलाफ बहुत सारी गलत गलत जो है स्पीचेस दी। फिर अंत में उन्हें जो है कंसंट्रेशन कैंप में जाके बहुत सारे जूइशों को मार डाला। पर इन सब का जो सोर्स निकला सबसे पहले उसके विचारों में आया। उसने सबसे पहले जूइश के लिए विचारों में नफरत पाली। उसके बाद ही उन्होंने इतने सारे जूइशों की हत्या करी। और उसका परिणाम क्या हुआ? हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। तो इसके आगे बुद्ध कहते हैं मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यह बुद्ध ये कह रहे हैं कि हर चीज का जो सोर्स है हमारी जिंदगी में, चाहे विचार हो, चाहे जो हमारे स्पीक हो, चाहे हमारा एक्ट हो, उन सब का जो सोर्स है हमारा माइंड ही है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यहाँ बुद्ध कह रहे हैं अगर हम जो है अच्छे विचार रखें, यानी कि नेकी के विचार रखें, दूसरे की भलाई के विचार रखें, दूसरे को सुख देने के विचार रखें, तो हमारी जो वाणी होगी वो विनम्र होगी, अच्छी होगी। हम अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे। जब हम अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्म है, हमारा जो एक्ट है वो भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। हम भलाई के काम में लगेंगे, जैसे कि हम चैरिटी करेंगे, दूसरे के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर इसका जो परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा, वो ये होगा कि हमें जो है बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो गौतम बुद्ध खुद है। उन्होंने हमेशा अच्छी वाणी बोली, अच्छे विचार रखे और उसका परिणाम ये है कि आज भी लोग गौतम बुद्ध को एक महान संत के रूप में याद करते हैं। और एक और एग्जाम्पल ले तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने भी सारी जिंदगी अच्छे शब्द बोले, अच्छे कर्म किए और इसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर को एक महान इंसान, एक महान स्कॉलर की तरह याद किया जाता है। आई होप आप इससे कुछ सीख लेंगे और अपने विचारों को शुद्ध करेंगे। थैंक यू वेरी मच।